हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टेल कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। आई होप कि आप सबको स्क्रीन क्लियर होगी। और ये जो मैं आज क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, बेसिकली ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2022 आई थिंक 2022 में आया हुआ था और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। मतलब एक बार अगर एग्ज़ाम टाइम में अगर कोई बच्चा से देखे तो फर्स्ट राउंड में वो यही कोशिश करेगा कि मैं इसको स्किप करूँ और लास्ट राउंड में इसको वापस आके टैकल करूँ। और जो कि हर बच्चे का माइंडसेट यही होता है कि अगर क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है और स्पेशली इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक का क्वेश्चन है तो बेसिकली वो उसको स्किप ही करता है और लास्ट राउंड में करने की कोशिश करता है। पर इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक है, स्पेशली मेंस टाइप के एग्जाम में, जो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ने से आपकी रैंक हज़ारों गुना पीछे चले जाती है। तो वही ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में। अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली तो होप कि मेंस में जो आंसर्स रहते हैं क्वेश्चन के रिपीट होने के वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो आई होप कि आने वाले जो अपकमिंग मेंस के एग्जाम है 2023 और 24 वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले एक बार इसको समझते हैं। हमसे पूछ रखा है कि हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के देनी है कि इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ रखी है। और इसमें चार कुछ ऑप्शन ये बनते हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं ले रखे हैं क्योंकि ऑप्शन लोगे तो आप सबसे पहले कोशिश यही करोगे कि अगर मैं तुक्का मारूंगा तो क्या पता आंसर सही आ जाए। इसमें चार ऑप्शन भी गिवन थे और ऑप्शन के हिसाब से हमको जज करना था कि कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को देख के डरना नहीं है। इसको बस क्या करना है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो भी जितनी भी टर्म दे रखी है हमें साइन थीटा की, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको सबसे ज़्यादा टर्म किस चीज़ की दिख रही है, साइन थीटा दिख रही है या कॉस थीटा दिख रही है। तो आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा टर्म जो है इस क्वेश्चन में वो है साइन थीटा की। तो अब अगर मुझे इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा छोटा करना है तो मेरे को सबसे पहले जहाँ जहाँ पर साइन कॉस थीटा है, कॉस थीटा को बेसिकली मेरे को साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पर साइन थीटा की आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही है, जैसे यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा को मैं ओपन करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मेरे को इक्वलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी पूरे क्वेश्चन में। मतलब मेरे को पूरे जो अपना गिवन ये इक्वेशन है इसको मेरे को साइन थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा और कॉस थीटा को भी मैं साइन थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई कॉस थीटा बच जाता है तो उसको हम बाद में देखेंगे कि वहाँ से कैसे आगे प्रोसीड करा जाए। तो सबसे पहले सबसे ईजी स्टेप यही होगा। अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले सबसे ईजी स्टेप से चलेंगे। सबसे पहला सबसे ईजी स्टेप यही है कि इसमें से साइन 2 थीटा को खोलो और नीचे जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी डायरेक्टली आपको जो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वहाँ पर से आपको इसकी जगह किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सबसे पहले इतना काम करके देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कितना खुल जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ। इंटीग्रेशन में मेरे पास साइन थीटा ऐसी है, साइन 2 थीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा को मैं ओपन करके लिखूंगा 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर से साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। ये भी आपको दिख रहा होगा। अभी कोई मैंने बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रखा है, बिल्कुल ही बेसिक कर रहा हूँ जो हर एक बच्चा सोच सकता है। तो यहाँ पर बच जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बच जाएगा 1। और अंडर रूट के अंदर जो है उसको मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ। अंडर रूट में मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा वाली एस सच अभी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 डी थीटा, इसको मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैंने ऐसी का ऐसी रख दिया। अब नीचे बारी आती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आपने साइन कॉस 2 थीटा के बेसिकली 3 फॉर्मूले पढ़े थे। इससे पिछले वाली भी बहुत सारी वीडियो मैंने ये डिस्कस कर रखा है कि आपको कॉस 2 थीटा के वो तीनों फॉर्मूले याद होनी चाहिए। किसमें? इंटीग्रेशन में। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा वो फॉर्मूले इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं। तो आपको वो कॉस 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं कहूँगा, बस याद होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो था हमारे पास कॉस 2 थीटा का, वो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास था कॉस थीटा के टर्म में, वो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा जो फॉर्मूला था हमारे पास कॉस 2 थीटा का, वो कितना था? वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था। और तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास था किसका? कॉस 2 थीटा का, वो कितना था बच्चों? वो था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें से ये अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा को सब्सिट्यूट नहीं कर पाओगे, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर वो सब्सिट्यूट नहीं कर पाओगे तो इंटीग्रेशन और लेंथी हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालूँ तो आपको दिख रहा होगा वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास? वो वैल्यू निकल के आ जाएगी सर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर
थीटा। अब मैं ये 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ और ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मेरे पास बची हुई टर्म्स है मैं वो लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते रहना कि ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ वो बच रहा है, वही बच रहा है, नहीं बच रहा है। और इसके बाद बच रहा है मेरे पास साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अंडर रूट में मेरे को दे रखा है ट्वाइस साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 इंटू डी थीटा। ये अंडर रूट है तो मैंने इसकी पावर को कितना लिख दिया 1/2, और बाकी कुछ भी अभी चेंज नहीं कर रखा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन जो है वो पहले से थोड़ा सा ईजी हो गया है, और पहले से इसका जो फॉर्म है, जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखा था वो बहुत ही लेंदी था, और हमने इसको थोड़ा सा छोटा करके ये लिख लिया है। अगर कोई चाहे तो इतना स्टेप ओरली भी कर सकता है। जो मैंने 3 स्टेप आपको यहाँ पर परफॉर्म, एक स्टेप जो यहाँ पर परफॉर्म कर रखा है, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी देख सकते हो, साइन 2 थीटा, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखूंगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तीनों में से कॉमन आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को का रिजल्ट जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी होती है जेई की, उसको डायरेक्टली याद ही होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, और कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये 3 रिजल्ट उसे डायरेक्टली याद ही रहते हैं इंटीग्रेशन के केस के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के केस के लिए। तो ये रिजल्ट भी अगर आप डायरेक्टली रखोगे तो आपको ये बीच वाला स्टेप जो है ये करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली जहाँ पर दिमाग लगाना है वहाँ पर अच्छे से सोचना बस। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास इस क्वेश्चन में इक्वलिटी आई नहीं आई। जो मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कॉस थीटा के टर्म में या साइन थीटा के टर्म में आ जाए ताकि इसको इंटीग्रेट करने में आसानी हो, तो वहाँ पर पहुँचा नहीं पहुँचा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की टर्म आ रही है, सब जगह साइन स्क्वायर थीटा की टर्म आ रही है, सिवाय सिर्फ एक जगह छोड़ के कॉस थीटा। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कॉस थीटा का ऐसा टर्म है क्वेश्चन में जो हमें दिक्कत दे रहा है। तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो हर जगह आपको साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा दिख रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा को टी मान लूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा को टी मान लूँ, यहाँ पर एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास डी टी। ये अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक, इसे हम ट्रिक नहीं कह सकते, और यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अलग से कंसेप्ट इवॉल्व है। बस आपको यहाँ पर सोचना है कि पूरे क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वलिटी मेंटेन हो रही है, तो साइन थीटा को टी पुट करके साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा तो डी थीटा, एक जो अलग से कॉस थीटा बच रहा था वो बेसिकली हमारे पास निपट जाएगा, उसका झंझट हमारे सर से निकल जाएगा। और हम बेसिकली अब क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी पुट कर सकते हैं और साइन थीटा को टी पुट करके अपना रेगुलर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब जो फंसने की बात आती है, अब क्वेश्चन कहाँ पर फंसता है, साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना बच जाएगा टी स्क्वायर, अंदर कितना बच जाएगा टी की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 1, और अंदर बच जाएगा मेरे पास 2t टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का 6, इसकी होल पावर है 1/2। डी थीटा की जगह कितना बन जाएगा, डी थीटा की जगह बच जाएगा मेरे पास डी टी। अब ये इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है, पर अब भी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत टिपिकल बन जाएगा, और आई होप कि ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, सॉल्वेबल भी नहीं होगा लास्ट तक। तो आपको अभी भी कुछ ऐसा करना है ताकि मैं ये जो अंदर वाली टर्म है, ये 2t टू दी पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 का जो पावर 1/2 है, इसको कुछ आपको स्क्वायर वाली टर्म माननी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको मान लो अब यू मान लिया, तो जैसे 2t टू दी पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 होल पावर 1/2 है, इसको मैंने मान लो यू स्क्वायर मान लिया। ऐसी नॉर्मल जैसा बच्चे सोचते हैं बेसिकली एग्जाम में, वैसी सोचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2t टू दी पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6, इस पूरी टर्म को मैं कितना मान रहा हूँ, यू स्क्वायर मान रहा हूँ। यू स्क्वायर क्यों मान रहा हूँ, यू स्क्वायर इसलिए मान रहा हूँ ताकि यहाँ पर जब यू स्क्वायर की पावर 1/2 आएगी तो ये यू स्क्वायर की जो पावर है 1/2 आएगा, ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास अल्टीमेटली कितना बच जाएगा, यू बच जाएगा। इसलिए मैं इसको यू स्क्वायर मान रहा हूँ, और मेरा कोई भी पीछे पर्टिकुलर ऐसा कोई हटके रीज़न नहीं है इसको यू स्क्वायर मानने का। यू स्क्वायर माना, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये बच जाएगा मेरे पास 8t प्लस यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 6t प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। 8t प्लस 8t क्यूब यहाँ पर बच जाएगा, सॉरी प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6t, होल के बाहर से आ जाएगा dt, ये पूरा मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 2u du, ये बन के आ गया। अब 8t क्यूब प्लस 6t dt इक्वल्स टू 2u du, ये मेरे को क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालने की भी कोशिश करूँ तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो ये बच जाएगा 4t क्यूब प्लस यहाँ पर बच जाएगा कितना 6t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 2u du, ये भी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर टर्म को यू स्क्वायर मान रखा है तो ये तो मैं नहीं मान सकता। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको एक टी स्क्वायर बाहर से दिख रहा होगा
एक टी स्क्वायर बाहर से दिख रहा है आपको अलग से, टी टू दी पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म तो पहले से ही है अपने पास, पर एक टी स्क्वायर बाहर से है। अगर मैं टी स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको टी मानूं, तब क्या बात बन सकती है, देखते हैं। अगर मैं टी स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा। पहले एकदम से लिखना मत शुरू कर दिया करो, पहले सोचना करो। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको वहाँ एग्जाम में माइंड में सोचना पड़ेगा। अगर मैं टी स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा टी टू दी पावर 6 प्लस यहाँ पर बन जाएगा टी टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर बन जाएगा टी स्क्वायर। ये टर्म बन गई मेरे पास। अब ये जो टर्म है मेरे पास, इसको मेरे को अगेन यू स्क्वायर लेट ही करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास कितना आ रहा था, वो आ रहा था मेरे पास 80 क्यूब प्लस 60। तो अभी भी आपको ये देखना है कि अभी भी मैं यहाँ पर इतना डी टी, बेसिकली मैं सब्सटीट्यूट किसको करूँगा, सब्सटीट्यूट इसी को करूँगा यहाँ पे डी टी। इसकी जगह मैं कितना सब्सटीट्यूट करने वाला था, इसकी जगह मैं सब्सटीट्यूट करने वाला था 2u डी, यही मैं यहाँ पर आके सब्सटीट्यूट करूँगा। तो अभी भी वो टर्म मेरे पास क्या हो रही है, बन नहीं रही है। मतलब टी स्क्वायर को पूरा एक साथ अंदर मल्टीप्लाई करके भी काम नहीं बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये काम करते हैं कि एक बार टी को इसके अंदर मल्टीप्लाई, एक टी को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और एक टी को क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये सारे केसेस आपको वहाँ पर सोचने पड़ेंगे। वहाँ पर अगर एक केस को रखा आपने, उसके बाद सोचा कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो मेंस में भी नहीं आ रहा है 2021 से। और ये जो घुमावदार है, घुमा रहा है क्वेश्चन, वो इसी पार्ट में घुमा रहा है बेसिकली, जहाँ पर आप टी स्क्वायर को पूरा अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी आपका ये पूरा फिट नहीं बैठेगा, तब भी आप इतना डी टी को डी यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। तो यहीं पर आपको फंसा रहा है क्वेश्चन वाला, यहीं पर आपको सोचना है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मैं एक बार टी को इसके अंदर, एक टी को इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और एक टी को इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद भी नहीं आएगा तो उसके बाद दूसरी ट्रिक सोचेंगे, दूसरी ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक बार एक टी को उसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा टी टू दी पावर 5 प्लस ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस ये बन जाएगा टी। एक टी को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक टी को इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। अब एक टी को जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर टी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा टी स्क्वायर का। क्यों होगा सर टी स्क्वायर का, इसलिए होगा क्योंकि इसके होल में क्या है, अंडर रूट है, पावर 1/2 है, ताकि जब टी स्क्वायर को बाहर कॉमन लूँ तो टी स्क्वायर की पावर 1/2 कितनी बन जाए, टी। तो अल्टीमेटली मैंने कितना कॉमन निकाला पूरी टर्म में से, टी, और मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ था, टी का, इसलिए मैंने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। ये भी सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 2 टी टू दी पावर 6 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3 टी टू दी पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 इंटू डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस वाली टर्म को मैं अगेन यूलेट करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता अब मेरा इसको यू लेट करके काम बन जाए। यू या यू स्क्वायर आपकी मर्जी है, कुछ भी लेट कर सकते हो। अभी यू लेट कर लेते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सिर्फ यू स्क्वायर ही क्यों लेट कर रहा है। अभी यू लेट करके देख लेते हैं। इसको यू लेट करते हैं तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 12 टी टू दी पावर 5 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 12 टी टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 12 टी। होल में मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, होल पर आ जाएगा मेरे पास डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डी यू। आई होप कि अब आपको चमक गया होगा कि जो हटके जरा हटके जो मैं कह रहा था ये वाली ट्रिक यूज़ होगी, वो ट्रिक बेसिकली यही है। इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा डी यू। तो यहाँ से आपके टी टू दी पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी डी टी, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू आ गई डी यू अपॉन 12। तो बेसिकली अब मेरे को सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और अपने इंटीग्रेशन को फाइनल रिजल्ट तक पहुँचाना है। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, मेरे पास ये इंटीग्रेशन बच जाएगा कुछ इस तरीके से। इस पूरे की जगह तो मेरे को u सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास u टू दी पावर 1/2 और ये और dt मिलके कितना बन गया मेरे पास, ये और dt मिलके मेरे पास बन गया u du/12। अब ये बहुत ही ये 11th लेवल वाला इंटीग्रेशन हो गया। u टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है u टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3। तो मेरे पास 2 6 12, तो ये मेरे पास बन जाएगा u टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की जगह मैं कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा, u की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 टी टू दी पावर 6 प्लस 3 टी टू दी पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर अपॉन 3 और इसकी होल पावर कितनी है 3/2 प्लस का c। और t की जगह मेरे को कितना सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने t को कितना लिया था, ऊपर देखोगे मैंने t को लिया था साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ पर इस जगह पर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे और अपने ऑप्शन से मैं चेक करोगे तो एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली इसी आंसर से मैच करता हुआ मिलेगा। तो अगेन मैंने ये क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इसलिए लिया क्योंकि ये मैंने मेंस लेवल का क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा लगा इंटीग्रेशन का जो थोड़ा सा इसमें हट के सोचने की जरूरत थी। अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन कर भी ले रहे हो, सारे फॉर्मूले आपको याद भी हैं, तब भी ये वो पर्टिकुलर स्टेप है, ये टी वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पर मतलब एक एवरेज बच्चा फंस सकता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको इसकी ट्रिक आ जाए, इस क्वेश्चन में क्या अलग से जरा हट के ट्रिक यूज़ हो रही है ये आपको पता लग जाए। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे थे इंटीग्रेशन के 2021 और 2022 में,
ये पर्टिकुलर थोड़े से हायर लेवल के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है जो बेसिकली एडवांस लेवल को टच करते हैं। तो आप सबसे यही कहूँगा कि इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 और 2022 तक के नहीं, क्योंकि 2020 तक के काफ़ी इजी क्वेश्चन आते थे इंटीग्रेशन के या फिर हर टॉपिक के मैथ्स में। 2021 से जो लेवल इंक्रीज़ हो रखा है मैथमेटिक्स सेक्शन का जेई मेंस के एग्जाम में, वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रखा है, और वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल वहीं उतनी ही स्पीड से डिक्रीज़ भी हो गया। तो मैथ्स वाले पार्ट में अगर आप इजीली 10 to 12 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट ईजिली अटैक कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा परसेंटाइल आपको गेन करवा सकता है 10 to 12 क्वेश्चन करने से ही, सिर्फ 10 to 12 करने से ही। और वहीं फिजिक्स में आपको 18 से 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, तभी आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट अच्छे होंगे। और जे मेंस में हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन आपका जो है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो। तो शायद अगले साल या अगले के अगले साल कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझना। इसमें जो मेरे कोर कंसेप्ट लगा था वो ट्रिग्नोमेट्री का था, और जो ट्रिक यूज़ हुई, आपको टी को एक बार पहले टर्म से मल्टीप्लाई करना था, फिर टी को एक बार दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना था। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, और इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए।